आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। जो आप लोगों ने कमेंट में सवाल पूछा है हम लोग यहाँ पे उसका जवाब देंगे। अगर आप लोग कुछ सवाल को पूछ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका जवाब देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, ये पूछ रहे हैं डिजिटाइजिंग टूल में वेक्टर लाइन की थिकनेस नहीं दिखाई देती, उसकी सेटिंग कैसे करें कि वेक्टर लाइन की थिकनेस चेंज करने के बाद दिखे, उसका कारण क्या है। हमें लगता है पूछ रहे हैं वेक्टर लाइन के थिकनेस को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वेक्टर लाइन के थिकनेस को किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके कलर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके सारे सेटिंग को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे विलकॉम को ओपन कर लिए हैं। विलकॉम 2006 के अंदर और E4 के अंदर लगभग सिमिलर चीज़ें हो, थोड़ा सा खाली इंटरफेस का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सारे ऑप्शन उसके जैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर सेम वही सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। बस हमने रैंडम यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग का ये नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग यहाँ से इसको ऑन करिएगा। ऑन करेंगे तभी दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोग का यहाँ पे इस तरीके से ऑफ रहेगा, इसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ भी और वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। पहली चीज़ ये होती है, अगर आप लोग का यहाँ से ऑफ होगा तो नहीं दिखाई देगा, आप लोग को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे 100 वेक्टर पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ये पतला दिखाई दे रहा है आप लोग को इसको चौड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो आप लोग वेक्टर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दीजिए, साइड में ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, लाइन के नीचे स्टाइल लिखा हुआ है। आप लोग इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें खाली यही दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन का स्टाइल चेंज हो रहा है। यहाँ पे कई प्रकार का स्टाइल दिया हुआ है, अगर हमें चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं इस वाले को रहने देता हूँ। अगर हम लोग नन कर देंगे तो भी वो गायब हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग इसको इस वाले पे रहने देंगे। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे विड्थ लिखा हुआ, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके स्लाइडर से इस तरीके से इसके विड्थ को चौड़ा कर सकते हैं। जैसे विड्थ को चौड़ा करेंगे ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी वैल्यू देनी होगी आप लोग यहाँ पे mm के अंदर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख करके एंटर करता हूँ तो ये 2 mm का हो गया है। उसके नीचे यहाँ पे कलर दिए हुए, आप लोग यहाँ से बड़े आसानी से जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं सिंपली। और ये फिल के लिए होता है, अगर यहाँ पे क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तो फिल को ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन हमें किसी फिल के ऊपर ही इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ये फिल रहेगा। इस तरीके से एक सर्कल बन गया, बहुत बड़ा सर्कल है। इसको डिलीट कर देता हूँ, छोटे वाले को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर में जा करके जो कलर देना चाहे दे सकते हैं। ओके करेंगे, ये आउटलाइन का कलर हुआ। फिल के कलर के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कलर वाला दिखाई दे रहा है बटन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो कलर चाहिए हम लोग उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ से हम लोग इसके लाइन के विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 5 mm कर देंगे, इतना चौड़ा बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि कहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है, कहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये इस वीडियो के अंदर पूछे हुए हैं इनपुट ए टूल के अंदर। यहाँ पे इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे यूज करना है। पेज पे आ जाएंगे हम लोग, अगर रन के बारे में देखेंगे या फिर इस तरीके से कहाँ पे करो बनाना है, कहाँ पे पॉइंटेड बनाना है, उसके हिसाब से समझेंगे तो हम लोग जहाँ भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे वो फिक्स कॉर्नर हो जाएगा। जहाँ पे राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे वो राउंडेड सर्कल जैसा घूम जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, आगे जा कर के मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, फिर आगे जा कर के मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता जाऊँगा तो परफेक्ट वहीं पे कॉर्नर जैसा बनेगा। जैसे एंटर करते हैं देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एक रन बन के तैयार हो गया है। हम लोग अगर इसके अंदर राइट क्लिक कर देंगे तो वो टर्न हो जाएगा। जैसे मैं फिर से वही टूल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक करके स्टार्ट किया, आप लोग राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। इस तरीके से राइट क्लिक करते हुए जाएंगे, देख रहे हैं ये टर्न हो रहा है, इस तरीके का बन रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हमें चौकोर बनाना होगा तो हम लोग सारे लेफ़्ट क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आगे जा करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ भी लेफ़्ट क्लिक करके इंटर करेंगे, ये चौकोर बन गया है। हमने 4 बार क्लिक किया, ये चौकोर बन गया। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग चारों जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो वो राउंड बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ पे आकर के हम लोग लेफ़्ट से उसको एंड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। इंटर करेंगे, जैसे इंटर किए देखें ये सर्कल बन गया। इस तरीके से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी फिगर ले करके आप लोग
प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा किस तरीके से यूज करना है। कोई भी इमेज आप लोग रैंडम यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट का इमेज ला करके आप लोग टेक्स्ट के ऊपर से उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। वो प्रैक्टिस करने के साथ-साथ आप लोग को यूज़ करना आ जाएगा। इनपुट ए टूल के बारे में अगर हम ये पूछ रहे हैं तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लेफ्ट क्लिक करके स्टार्ट किया, हमें जिस तरीके का बनाना होगा उस तरीके का बना सकते हैं। इनपुट ए में हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्लिक किया, उसके बाद हम लोग दूसरा क्लिक करेंगे। दूसरा क्लिक हम लोग दूसरे आउटर साइड में करेंगे। ये इनर साइड होगा या आउटर साइड होगा, इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पहला क्लिक हमारा इनर साइड हुआ, दूसरा आउटर साइड हुआ, फिर हम लोग दूसरा क्लिक करके जब लौटेंगे देखेंगे यहाँ पे पॉइंट जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें अगर यहाँ पे टर्न करना होगा तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नहीं टर्न करना होगा हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेम पहले जैसा। खाली इसके अंदर 2 पार्ट में एक बार में कंप्लीट हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा हम लोग राइट क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट, इस तरीके से क्लिक करेंगे, देखेंगे ये इस तरीके का शेप बन के तैयार होगा। अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अलग तरीके का शेप बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बनी, कर्व जैसा नहीं बना। कुछ इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि 3 mm और 5 mm सीक्वेंस एक जगह कैसे ड्रॉप करते हैं। आप लोगों को इसके लिए E4 के अंदर जाना होगा। E4 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग मशीन फॉर्मेट को चेंज करेंगे तब आएगा। अगर आप लोगों का ताजमा DST सेलेक्ट होगा तो उसके अंदर डबल सीक्वेंस का ऑप्शन नहीं आता है। आप लोगों को उसके अंदर TVF सेलेक्ट करना होगा या फिर धाव सेलेक्ट करना होगा या फिर कुछ और मशीनें सपोर्ट करती हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे तो वो डबल सीक्वेंस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप लोग 6 और 5 बटन दबा करके दोनों सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये पूछ रहे हैं E4 है, लैपटॉप में जनरेशन SSD रैम कितना होना चाहिए। अगर मिनिमम की बात की जाए तो ये i3 4th जनरेशन रहेगा, 3rd जनरेशन रहेगा, 8 GB रैम रहेगा तो भी ठीक ठाक चल जाएगा। अगर आप लोगों को एकदम बढ़िया फास्ट अच्छा खासा चलाना है तो आप लोग इसको i7 ले लीजिए या फिर और हायर प्रोसेसर लीजिए, उसके अंदर अच्छा चलेगा। और आप लोग 16 GB रैम कर देंगे तो अच्छा चलेगा। अगर और ज़्यादा स्मूथ चलाना चाहते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड डाल सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड डालेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। आप लोग इसको गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा विलकॉम E4 मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट लिख करके सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है i3 मिनिमम 4 GB। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे रिकमेंडेड लिख देंगे तो कंपनी वाला कितना रिकमेंड करता है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग विलकॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है इंटेल कोर i7 प्रोसेसर 4GHz का। उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ 11 लिखा हुआ है, विंडोज़ 10 रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मिनिमम के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है i3 3rd जनरेशन और रिकमेंडेड के लिए ये दिया हुआ है। आप लोग इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम ये रहेगा तो भी आप लोग उसको चला सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा चलाने के लिए आप लोग को ये वाला सिस्टम लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए। और ये पूछ रहे हैं विलकॉम सॉफ्टवेयर फ्री में कहाँ से डाउनलोड करें। आप लोग को फ्री ट्रायल मिलने वाला है, वहाँ से ट्रायल में डाउनलोड करके उसको 14 दिन के लिए यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो आप लोग कुछ जुगाड़ भी कर सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं एक हेल्प चाहिए, एम्ब्रॉयडरी मशीन जब डिजाइन कंप्लीट करके ऑटोमेटिक उसका बेड जो बाहर निकल जाता है मशीन का, वो कैसे विलकॉम में सेट करे। ये जो फ्रेम ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक वो मशीन बाहर आ जाता है, आपको खिसका करके नहीं लाना पड़ता है। इसके लिए एम्ब्रॉयडरी मशीन के अंदर ही एक सेटिंग होता है, ऑफसेट नाम का सेटिंग होता है, उसको आप लोग ऑन करके फ्रेम को खिसका करके कंफर्म कर देंगे। जब भी फ्रेम ख़त्म होगा ऑटोमेटिक वो उतना बाहर निकल के आ जाएगा। ये मशीन के अंदर से किया जाता है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा करके कर सकते हैं। ऑफसेट लगा देंगे तो उसके हिसाब से फ्रेम ख़त्म होने के बाद उतना पॉइंट अपने आप खिसक करके फ्रेम आगे आ जाएगा या फिर पीछे आ जाएगा, जैसा भी आप लोग ऑफसेट रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं कितना मिलता है। 1 घंटे का 7,000 के हिसाब से मिलता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी कंपनी मिली है, कहाँ पे कैसा जॉब है, उसको कितनी ज़रूरत है, आपको कितना नॉलेज है, आपकी कितनी ज़रूरत है, इस तरीके से यह सब सेट किया जाता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई ऐसा रूल नहीं है 1 घंटे का 7,000, 1 घंटे का 8,000, 10,000।
जिसको जैसा काम मिल जाए उस हिसाब से ये काम होता है, कोई भी इसके अंदर फिक्स रूल नहीं होता है। अब किसी को ज़्यादा अच्छा काम आता होगा, ज़्यादा फटाफट कर लेता होगा, ज़्यादा दिन से काम कर रहा होगा, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, आपको थोड़ा कम होगा तो आपको थोड़ा कम मिल सकता है। ये इस तरीके से काम करता है। ये हर एक जगह पे अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिटी में हर जगह पे एक ही तरीके का रेंज रहे ये। और ये पूछ रहे हैं कि मोटिव कैसे बनाए जाते हैं। मोटिव बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे किस चीज़ का मोटिव बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से टाँके मारे हुए हैं। हम चाहते हैं इसका मोटिव बनाना, तो हम लोग इसका मोटिव बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टाँके के लेंथ को 11 करता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, एक बार और हो जाएगा, 2 4 बार हो जाएगा। इसको हम लोग परफेक्ट बना लेंगे, जिस तरीके से हमें रखना है उतना हम लोग बना लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट रखेंगे, अगर 2 ऑब्जेक्ट है साथ में हम लोग उसको ग्रुप कर लेंगे या फिर साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को ग्रुप कर लिया है। उसके बाद सेलेक्ट करके स्पेशल के अंदर जाएंगे, यहाँ मोटिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यूज और मेक आ रहा है, हमें यहाँ पे मेक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग मोटिव का सेट जो पहले से बना होगा आप लोग यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नया बना सकते हैं। सेट बेसिकली एक फोल्डर जैसा होता है जिसके अंदर आगे से जब भी आप लोग मोटिव बनाएंगे उसके अंदर सेव होगा। मैंने यहाँ पे एम नाम का सेट बनाया हुआ है, हमें यहाँ पे कोई मोटिव का नाम देना होगा। हम लोग यहाँ पे टेस्ट दे देते हैं, लिख करके यहाँ पे ओके कर दो। ओके पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे देखेंगे लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं किस तरीके से बनाना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग को पहला क्लिक वहाँ करना है जहाँ से मोटिव बनना स्टार्ट होगा, दूसरा क्लिक वहाँ पे करना है जहाँ पे मोटिव खत्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से। आगे मैं चाहता हूँ कहाँ पे ख़त्म हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे गैप आ जाएगा। हम चाहते हैं थोड़ा अंदर घुसा हुआ रहे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, कंट्रोल दबा करके बिल्कुल सीधी लाइन बना करके नहीं क्लिक कर लिए। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भले दबाएंगे लेकिन जब क्लिक करेंगे थोड़ा सा इसको ऊपर या नीचे ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, मोटिव बन के रेडी हो चुका है। आप लोग कहीं भी मोटिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रन बनाया, एंटर किए, रन बन चुका है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मोटिव पे आकर के क्लिक कर देंगे, ये मोटिव अप्लाई हो चुका है। मोटिव के अंदर खाली ज़रूरी नहीं यही चीज़ बनाना, आप लोग और भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप लोग सीक्वेंस का भी कोई रखना चाहते हैं तो उसको भी मोटिव में बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ एक सर्कल, यहाँ पे रन दे देते हैं, इसको मैं ट्रिपल रन कर देता हूँ, लेंथ 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक रन बना देते हैं। इसके एंड को इधर रखेंगे, होम को इधर रखेंगे, और इसको मैं 4 कर देता हूँ। कंट्रोल एस कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस डाल देंगे 5 mm, हमें 3 चाहिए, हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। सीक्वेंस को ड्रॉप करेंगे, ये सीक्वेंस बन गया है। हमें इसका भी मोटिव बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद स्पेशल के अंदर जाएंगे, मोटिव मेक क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोटिव का नाम टेस्ट 2 दे देता हूँ। ओके, पहले से है यहाँ पे 2 हमने नहीं दिया, टेस्ट 2 ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आगे जाएंगे, थोड़ा नीचे आके क्लिक किए, ओके कर देंगे, ये अगला मोटिव बन के तैयार है। हम लोग यहाँ पे मोटिव वाले को सेलेक्ट करके इस तरीके से जहाँ भी डालना चाहे डाल सकते हैं, एंटर करेंगे, ये बड़े आसानी से बन गया। इसका हमें पंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफ से बनेगा दूसरी तरफ से बनते हुए निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से ये बन रहा है, पूरा लास्ट में दूसरे साइड जा कर के कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, नहीं तो आप लोग मैनुअली रखने जाते बहुत टाइम लगता। और ये पूछ रहे हैं सीक्वेंस डिज़ाइन पे जब काम करता हूँ तो बहुत स्लो हो जाता है, क्या करें। ये बिल्कुल के अंदर ऐसा होता ही है, सीक्वेंस के ऊपर जब भी आप लोग काम करेंगे तो स्लो होता है। आप लोग को चाहिए कि सीक्वेंस को तभी ऑन करिए जब ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे सीक्वेंस मारा हुआ है, बहुत सारे सीक्वेंस अगर मैं डाल दूंगा तो कोई दूसरा एडिटिंग करने लगूंगा उसमें स्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग उसके ऊपर एडिटिंग करने लगेंगे तो शिफ्ट F दबा देंगे, वो सीक्वेंस ऑफ हो जाएगा। जब सीक्वेंस ऑफ रहेगा तो वो प्रोसेस नहीं लेगा, स्लो नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके भी इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं जो मर्जी कलर जब मर्जी तब चला सकते हैं, नहीं इस तरीके से नहीं कर सकते। आप लोग को देखना पड़ेगा डिज़ाइन के हिसाब से, हर एक डिज़ाइन में वो चीज़ें अलग होती है। अगर आप लोग का जो अंदर से दबने वाला होगा रन
ट्रेवल रन उसको हम लोग पहले चला लेंगे। जो ऊपर के साइड से बनने वाला होगा, जो सबके ऊपर ढकेगा, उसको हम लोग बाद में चलाते हैं। आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैं यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में कोई एक वीडियो के अंदर बता दूंगा किस तरीके से यूज करना है। पर ये चीज हमेशा के लिए रहेगी, जो भी डिजाइन होगा हर बार आपके पास अलग डिजाइन आएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन वो आपको समझना है कि किस तरीके से चलाते हैं। आगे से कभी भी डिसाइड करना होगा तो अलग डिजाइन रहेगा तो उसके अंदर अलग कलर चलेगा। कभी कभी हमें एक एक कलर को दो दो बार तीन तीन बार चलाना पड़ता है। कभी वो उसके ऊपर आता है, कभी वो उसके ऊपर आता है। इस तरीके से हम लोग इसको अल्टरनेट भी चला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन लिया है। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको शामिल करेंगे। बाकी कुछ और सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।